आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल KVS सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपको ये न्यू चैप्टर यानी बहुपद आपने पढ़ा होगा। मैं आशा भी करता हूँ, समझ भी सकता हूँ आपने कई बार पढ़ा होगा और कई जगह पढ़ा होगा और कई टीचरों से पढ़ा होगा, कहीं आपने ऑफलाइन क्लासों में पढ़ा होगा, ऑनलाइन भी शायद पढ़ा होगा। आज अगर पहली बार आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो इसका मतलब आप खुद बताओगे कि क्या आपको नया मिला। मैं देखो क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देता। मेरा ऐसा मानना है कि क्वेश्चन अपना रंग बदल सकता है। कि क्वेश्चन एक तरह का, वो बोलते हैं ना कि बेवफा, नाम सुना होगा आपने। इस नाम से तो आप जानते हो, ऐसा नहीं है अब तुम सोचो कि मतलब अगर गलत सेंसिटिविटी ले जाओ, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कोई सही, बेवफा शब्द का मतलब होता है जो कभी अपना न हुआ और न होगा अपना। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं कि कभी भी किसी भी समय अपने आप से वो, यानी अपने आप से नहीं, यानी अपने आप का मतलब, कहने का मतलब ये हमारे साथ कभी भी धोखा कर सकते हैं कि संख्या चेंज होके आ जाए या कुछ भी चेंज होके उसमें हो जाए, यानी कुछ भी चेंज हो सकता है उसमें। तो उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें करना चाहिए तो उसके कॉन्सेप्ट पे, कि उससे हम कैसे तोड़ सकते हैं, हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उस तरीक़ा से संख्या चेंज हो जाए, चाहे क्वेश्चन भी चेंज होगा तो हमें पता तो चलता रहेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका बेस। और बेस का मतलब, जैसे मान लो किसी किसी के घर जाना चाहते हो, किसी के गांव में जाना चाहते हो, किसी शहर में जाना चाहते हो, तो पहले उसके लिए बेसिक रोड तो पता होना चाहिए आपको। अपने घर से जाने का रास्ता, आप घर से निकलने का रास्ता तो पता होना चाहिए। आप जाना चाहते हो दिल्ली, आप कहीं गए नहीं आगरा तक, तो कैसे जा सकते हो आप। आगरा ताजमहल घूमना चाहते हो और आगरा देखा नहीं आपने, कभी आए नहीं हो, तो कैसे घूम सकते हो। किसी का सपोर्ट चाहिए, तो आपका सपोर्ट हम कर रहे हैं। किसी का मार्ग, यानी मार्ग बताने वाला चाहिए ना, तो मार्ग हम बता रहे हैं, चलना आपको है। कैसे, चलो। तो यानी टाइम न लेते हुए, जैसे बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में थोड़ा सा जान लें। बहुपद होता क्या है, तो देखिए जल्दी से। बहुपद होता है ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे मतलब जो बीज गणितीय व्यंजक होते हैं ना, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियाँ, यानी चर राशियाँ होती हैं, उनके धनात्मक तथा शून्य या होता शून्य घात। अब तुम शून्य का समझे नहीं, अरे ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, वही होता है। धनात्मक हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, सब कोई मैटर नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो के घात के रूप में वो बहुपद कहलाते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। कैसे देखो कि ए जीरो क्या है, कि कोई मतलब संख्या हो सकती है इसमें, यानी ये कोई वास्तविक संख्या हो सकती हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं ये। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, जहाँ A0, A1, A2 और डॉट 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 करके मैं लिख सकता हूँ कि AN क्या है, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं हो सकती, ठीक है। और एक्स को तुम पता ही है, बट बेटा ये इसमें ये भी कंडीशन याद रखना, क्योंकि बच्चे ये कभी कभार याद नहीं रखते, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है। क्यों नहीं बताता, कि वो झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि बच्चा ये समझे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। और हकीकत यही है कि जो समझ में नहीं आएगा पेपर में वही आएगा और वही काम देगा। बेटा वो समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने समझा ही नहीं है तो समझ में कहाँ से आएगा। आज से पहले पढ़ा था क्या ऐसा, किसी जीरो नहीं होता, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा ना। हमें तो बस एक्सरसाइज मिलती है, हमारे टीचर हैं वो आते हैं, निकाल लीजिए एक्सरसाइज। टू पे आ रहा है ना, तो 2.1 करते हैं क्वेश्चन, बस। ऐसा नहीं करना है हमें पहले इसके बारे में पढ़ना है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने के लिए कोई ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, पर बेस तो समझना आना चाहिए। तो सुनो, अब यहाँ से एक पता चल गया हमें ये क्या होता है। तो हमने बता दिया था कि एन को ऋणात्मक, यानी ये एन है ना, जो यहाँ एन आ रहा है, जो एन आ रहा है ना, वो ऋणात्मक है, यानी कोई भी धनात्मक संख्या, यानी धनात्मक शून्य हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर शून्य हो सकती है, शून्य होता है बन हो जाएगा, उससे कोई मैटर नहीं है, पर ए शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, यानी ये कह सकते हैं, इसका मतलब कुछ कैसे कर रखेंगे सर, ये तो पूरा हो गया, इससे समझ में नहीं आया। तो सुनो, बहुपद होता है यानी जिसमें एक्स आ जाए, एक्स नहीं आए, एक्स कहेंगे तो एक्स तो आना, एक्स जीरो में आ जाए या एक्स नहीं आए, तो अब समझाते हैं थोड़ा सा, हम तुम्हें थोड़ा सा बेसिकली, जैसे 9, यानी हम मान लो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो 9 क्या है, हम बेसिक से समझाएं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। आप ये कहोगे समझ में आया नहीं आया। देखो 9 क्या है, कोई पूछता है आपको 9 क्या है, आपको कुछ संख्या है वो तो हमें पता है, अरे ये बहुपद है नहीं, ये बहुपद की बात करता है, तो बेटा हाँ बहुपद है। अरे सर क्या कर रहे हो तुम, एक्स तो आया नहीं है, तुम कह रहे हो बहुपद है। अरे बेटा इसे एक्स की पावर 0 नहीं लिख सकते क्या,
9 उसका गुणांक है, x की पावर 0 लगी हुई है, तो x की पावर 0 सर इससे क्या मतलब आ गया, x तो उसमें थी नहीं। अरे तो अब कौन सी है, एक किसी भी संख्या पर अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 लग जाती है तो उसका मतलब डायरेक्टली यानी इसका मान होगा यानी 1। और तुम जानते हो कि 9 में यानी 1 का गुणा करके तो 9 ही तो रहेगा। मैंने कौन सा नया कर दिया, तो ये क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। ठीक, अब क्या करोगे तुम, सर ऐसी बात है। तो एक बात बताइए, क्या ये क्या है, अरे ये तो वैसे ही पता है भैया कि बहुपद है, जिसमें x आ गया तो बहुपद है, इसमें कौन सी दो राय है भाई। ठीक सर, अब आपको एक और उदाहरण दिया जाए बड़ा सा, तो देखो हम कोई ए ले लेते हैं, ए ले लिया हमने, 9 की जगह ए ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी, ये भी क्या है, ये भी सर बहुपद है। अभी हम ए नहीं बात कर रहे, अभी कोई बच्चा कहेगा अरे सर ऐसा गलत पढ़ा रहे हो, देखो उसमें ऐसा, उसमें थोड़ा सा ज्ञान ले रखा है, कौन सा, वो क्या कह रहे रेखिक और द्विघात त्रिघातीय, क्या वो बता, अरे वो बताना नहीं है बेटा, वो उसके टाइप हैं, पहले उसके बापू को तो जान लो तब बच्चों को जानना। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुपद है, तो यानी बहुपद की सिर्फ बात हो रही है, ये भी बहुपद है बेटा, और मैं जानता हूँ कि ये भी बहुपद है। ठीक है, अब कोई दूसरा एग्जाम्पल आ गया, एक बच्चे ने बोला कि सर ये तो छोटी छोटी बात बता रहे हो, हमने कही तो भैया बड़ी बता दे तुम। तो उन्होंने कहा कि लो हम बोल रहे हैं आपको एग्जाम्पल कि 4x² और प्लस उसने बोल दिया 3x - 7, 3x - 7। अब बताइए सर ये क्या है, भाई हमने देखा ये तो बहुत गजब है। अरे भैया ये पूर्णांकों पर, यानी इसमें पूर्णांक का मतलब यानी पूरा पूरा यानी संख्या दे रहा है ना, ये पूरी पूरी दे रहा है, तो यानी पूर्णांक तुम जानते ही संख्या होते हैं, तो यानी ये भी क्या है भाई, बहुपद है, ये भी सिर्फ बहुपद है। अब ये अलग बात है कि द्विघात त्रिघात और यह रेखिका, वो बात हम बताएंगे, अभी पहले इतना समझ लीजिए। ठीक है, बहुपद है नहीं। ठीक, अब क्या होगा, अब इसमें तुम समझ सकते हो कि यहाँ से आप जा सकते हैं किस पर, कि इसमें थोड़े से ऑप्शन बनते हैं यहाँ पे, यानी कन्फ्यूज करने के लिए ऑप्शन बनते हैं कि यानी ये तो हमने बता दिया कि A1 A0 A1 और A2 ये सब क्या है कि वास्तविक संख्या है। ठीक, यहाँ तक पता चलेगा तुमको। अब इससे ज़्यादा आगे क्या पता होना चाहिए, केवल पता होना चाहिए कि किसी भी यानी किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घातें वाले, यानी उच्चतम जो घातें होती हैं, जो घात वाले पद के घातांक को यानी उस बहुपद की घात कहते हैं। नहीं समझाया, सुनो मैं फिर समझाता हूँ एक बार। किसी भी बहुपद के यानी किसी बहुपद में यानी किसी भी बहुपद में उच्चतम घात वाल यानी चर है, एक्स का है इसमें, चर है, देखो यहाँ से समझो, एक्स का है, चर है इसमें, तो इसमें उच्चतम, अब इसे इसका नाम बताओ, इसे क्या है, इसे बहुपद है, तो यानी कौन सा बहुपद है, या घात इसकी बताओ, इसकी कितनी घात है, इसकी घात निकालोगे, बहुपद कौन सा, हाँ सॉरी कौन से पता आ ही नहीं रहे, इसमें घात बतानी है बस, घात कौन सी है, तो घात कब बताओगे, जब इसमें एक्स देखोगे, एक्स में सबसे बड़ी घात किसकी, देखो इस पर कितनी है, 1 है, और इस पर यहाँ पर लगाओगे तो इस पर 0 आ जाएगी, क्योंकि इसमें 1 लाना है, यहाँ पर 0 या 1 है या 2 है, सबसे ज़्यादा कौन सी 2, तो इसकी घात की बात करोगे इस वाले बहुपद की तो कितनी होगी, यहाँ पर कह सकते हो 2, आँख बंद करके। आ गया समझ, अरे सर समझ में आ गया, अरे और किसी की समझ में नहीं आया हो, थोड़ा सा कम आया हो तो कोई बात नहीं, पहली बार में कम ही आता है, हमने तो कब से बोल रहे हैं। ठीक, अब एक बात पूछनी है, मैंने पूछा कि किसी बहुपद में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं क्या, एक चर से अधिक हो सकते हैं क्या, अरे सर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें तो एक था हमने लाया, इसमें एक है, इसमें देखो 1 2 है, हो सकते हैं, वही तो बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब एक बात बताओ, कोई ये बोले कि लाइन लिख लीजिए इसे, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ पेन कॉपी लेके साथ बैठिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टाइम पास नहीं हो रहा आपके लिए, आपके लिए वो पॉइंट दिए जा रहे हैं कि आप एक दिन ये महसूस करोगे कि हाँ कुछ था नया पर हम समझ नहीं पाए। ठीक, तो सुनो यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए कि दो बहुपदों का योगफल, समझ रहे हो ना, योगफल अंतर और गुणनफल क्या होता है, गुणनफल भी बहुपद
होता है। अगर कोई ये पूछ ले तुमसे कि बताइए दो बहुपदों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, वो बहुपद नहीं होगा क्या? हाँ सर होगा। आप चिल्ला के कह सकते हो, पूरे दम से कह सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि होगा, ये समझाना चाह रहा हूँ। और कोई उसे घटा दो तब, अरे तब भी होगा, गुणा करो तब भी होगा। अब पॉइंट रहा दूसरा, देखिए दो बहुपदों का भागफल बहुपद हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि दो बहुपदों का जो भागफल होगा वो बहुपद हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। कहने का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब यानी या तो बहुपद होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन हो सकते हैं, उसमें जैसे अकॉर्डिंग भाग दिया जाएगा। जैसे कि मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, वो तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा, वो नहीं समझ में आया हो तो देखो उसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। बस आप पढ़िए बेटा, पढ़ाने वाले हम बहुत हैं। x+2 मान लो कोई बहुपद है, इसे मैं जोड़ता हूँ, यानी x² प्लस x+1 में जोड़ देता हूँ, चलो उल्टी से जोड़ देता हूँ, तो मेरे को x वाला x² वाला स्केयर से जुड़ेगा, तो x² है नहीं है, तो यानी कितना हो जाएगा, x² 1 हो जाएगा, ठीक बेटा। और x कितने हो गए, 2x और प्लस यानी 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या बहुपद नहीं है, वैसे घटाओगे तब भी बहुपद आएगा, ठीक है, गुणा करोगे तब भी आएगा। अब ऐसे ही इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या करें, भाग देने पर। तो मान लीजिए कि x+ का अगर हमने भाग दिया किस में, कोई बहुपद है, मान लो x² प्लस x+1 है, ठीक है, इसमें भाग दिया हमने। तो भाग देने की प्रक्रिया होती है, मैं तो समझा देता हूँ थोड़ा सा, और फिर भी समझ लीजिए क्या होता है कि इसमें भाग देंगे हम, तो यानी x बार जाएगा, तो यानी x लिख लो, तो x का गुणा इसमें करोगे तो x² प्लस x आएगा। इसमें क्या करते हैं, माइनस माइनस, इससे कट गया, इससे कट गया, क्या बचा, 1 बचा। 1 लाने के लिए इससे जो भी होगा, तो ये क्या, ये भी बहुपद है, यानी बहुपद है, यहाँ हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ऐसे दे रखा है 1, यहाँ दे रखा है, मान लो ये भी तो बहुपद है, इसमें कौन सी 2 राय लो, 2 दे दिया, फिर क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे हम क्या करोगे, तुम एक बार दे दोगे, कर एक बार जाएगा, ठीक है, तो एक बार आपने दे दिया x+1, यहाँ पे 1 करके यानी 1 आ गया, मान लो यहाँ पे यहाँ पे भी मान लो 2 दे रखा है, तब भी लो 2 आ गया तो 0 आ गया, ठीक है। सॉरी क्या देखा नहीं आपको, चलो एक बार रिपीट करता हूँ, फिर रिपीट कर दूँगा। देखो यहाँ पे ऐसी संख्या देख लो, x+2 दे रखा है, x+2 में भाग देना, तो एक बार ही तो जाएगा, मैं 0 आ जाएगा। तो एक बार गया तो एक क्या है, समझे, एक क्या है, ये भी इसे कह सकते हो सर, अभी आपने बताया था 9 है, तो ये भी इसका मतलब ऐसे कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, बहुपद है। हम आपसे राजी हुए, 2 उदाहरण हमारे हो गए तुम्हारे सेंटर के ऊपर। और तीसरा एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं कि इसमें कैसा आ जाए कि कोई ऐसा आ जाए जिसमें भाग ही नहीं जाए। एक बार बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसमें भाग न जाए, छोटा आ जाए, फिर क्या करोगे तुम उसमें, बताइए। अरे छोटा, समझ रहे हो तुम मेरे कहने का मतलब, जब उसमें सिंगल बार भी भाग नहीं जाए तो फिर क्या करोगे, 0 आएगा। तो भाई समझ रहे हो ना क्या होगा फिर, तो बहुपद नहीं होगा बेटा। तो वहाँ पे क्या है, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, ठीक। उसका यही है तात्पर्य। इसकी घात का परिभाषा यानी 0 आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि घातों को परिभाषित नहीं कर सकते। जब परिभाषित नहीं कर सकते तो उसके बारे में बताया नहीं जा सकता ज़्यादातर, ठीक है। चलो यहाँ तक आपने वो हमने आपको बता दिया। देखो अब क्या करेंगे हम, अब कुछ टाइप आपको बताएंगे। क्या बताएंगे, कुछ टाइप आपको समझाएंगे। कि बहुपद कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो देखो सुनो, इसमें क्या करना है कि आपको टाइप देखना है। तो बहुपद क्या होता है, एक तो पदों की संख्या के आधार पर होता है, और एक घातों की संख्या के आधार पर होता है। तो पहले किसके आधार पर समझ लें, या नेक्स्ट वीडियो में बताएं। चलो आप बताइए, हेड डाल लेते हैं आपके लिए, क्या पदों के अनुसार बहुपद वर्गीकरण, और दूसरा क्या है, घातों के
अनुसार बहुपद वर्गीकरण। ठीक है बेटा, अब इसे हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, और आप इतना ही देख पाते, इससे ज़्यादा पढ़ते नहीं, और इससे ज़्यादा पढ़ते हो तो कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ हम देख लेते, तो हम वीडियो बड़ी कर देंगे। ठीक है।